ओम शांति प्यारी आत्मा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप सुबह उठते हैं और खुद को शीशे में देखते हैं तो पहले क्या सोचते हैं? यही ना कि मैं मोटा हो गया हूँ, मेरे बाल उम्र के साथ कम हो रहे हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं, या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। सच बताइए, यही सब सोचते हैं, है ना? और फिर सारा दिन आप अपने शरीर का ही ध्यान रखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मुझे आज क्या पहनना चाहिए। यही सब लगातार दिमाग में चलता रहता है। और जब कभी कोई इस शरीर के बारे में या इसके लुक को लेकर कुछ बोलता है तो आपको बुरा लग जाता है, या इवन गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस की जंजीर से बंधे हुए हैं और यही जंजीर आपको आपकी वास्तविक शक्तियों से दूर करता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम इस देह अभिमान की जंजीर को तोड़कर सोल कॉन्शियस बन सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को। बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये है कि जब आप सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, यही बॉडी कॉन्शियसनेस है। इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरे पैर में दर्द है। अब यहाँ नोटिस कीजिए, आपने कहा मेरे पैर में, मतलब यहाँ पैर तो आपका है, लेकिन आप पैर नहीं है। फिर भी हम बार बार यही कहते हैं, मैं बीमार हूँ या मैं कमजोर हूँ। और यही कंफ्यूजन आप पूरी लाइफ साथ लेकर चलते हैं, और यही सारी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज है। वास्तव में आप तो इस शरीर के मालिक हैं, लेकिन आप खुद को ये विनाशी शरीर समझकर जी रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मानो कार का मालिक खुद को कार समझकर सड़क पर घूम रहा हो। अब यहाँ सवाल तो ये भी आता है कि आखिर ये बॉडी कॉन्शियसनेस कहाँ से आया और क्यों आया? देह अभिमान कहाँ से आया? देखिए भाई बहनों, ये तो 63 जन्मों की एक लंबी कहानी है। वास्तव में जब सतयुग में पहली बार आत्मा शरीर में आई, तब उसको याद था कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको चलाने वाली अविनाशी शक्ति हूँ। और फिर जन्म मरण के चक्कर में आते आते ये भूल त्रेता युग से शुरू हुई, और द्वापर तक आते आते हम और भी ज्यादा भूल गए, और कलयुग में तो पूरी तरह भूल गए कि मैं कौन हूँ। 5000 साल का ये विश्व ड्रामा और 63 जन्म, लगातार शरीर बदलते बदलते हम अपनी शक्तियाँ भूलते गए और खुद को पूरी तरह आज शरीर मान बैठे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक अभिनेता इतने सारे रोल प्ले करते करते अपनी असली पहचान ही भूल जाए कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और समय के साथ जब हम भूलने लगे कि मैं एक आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ, और खुद को शरीर समझ बैठे, तब से हमारी सारी शक्तियाँ जन्म मरण के साथ कम होने लगी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर हमने खुद को सीमित कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? देखिए भाई बहनों, इस बात को ध्यान से समझिए। देह अभिमान सिर्फ एक गलत सोच ही नहीं है, बल्कि ये एक जहर की तरह है जो समय के साथ आपकी लाइफ के हर पहलू में अपना असर डालता है। जब आप खुद को ये बॉडी मान लेते हैं
तो इस शरीर से जुड़ी हर चीज आपकी पहचान बन जाती है। आपका रंग, रूप, अमीर, गरीब, एज, ये सब आपसे जुड़ जाता है। और जब कोई इनके बारे में कुछ बुरा कहता है तो आपको बुरा लगता है, इवन गुस्सा तक भी आ जाता है। मान लीजिए किसी ने आपका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे तुम तो मोटे हो गए हो, तो वो पूरा दिन आप अपसेट रहते हैं, क्योंकि आप बार बार यही सोचते हैं कि मैं तो मोटा हो गया हूँ। लेकिन सच तो ये है कि ये शरीर मोटा हुआ है, मैं तो अभी भी ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। दूसरा, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की वजह से पॉजेसिवनेस भी आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैं और मेरा करते रहते हैं। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा पैसा। देखा जाए तो यहाँ अटैचमेंट आ जाती है, और जहाँ अटैचमेंट है वहाँ डर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है, जैसे ये कहीं खो ना जाए या कोई मुझसे ये छीन ना ले। और इसी अटैचमेंट की वजह से फिर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को, पति पत्नी को, रिलेटिव्स को, सबको, जो भी आपसे जुड़ा है। और फाइनली जब कंट्रोल नहीं हो पाता तो गुस्सा और इरिटेशन आ जाता है, और यही बॉडी कॉन्शियसनेस में आप बार बार ऐसा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी कॉन्शियसनेस से हटकर सोल कॉन्शियसनेस क्या है और ये कैसे अलग है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। सोल कॉन्शियसनेस क्या है? और यहाँ सोल कॉन्शियसनेस का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा। और ये शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ बदलेगा, बस इतना सा फर्क है। लेकिन इससे आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है, और इवन आपकी लाइफ भी बदलने लगती है। देखा जाए तो जब आप सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं तो आप इस बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते हैं, उसकी तरह ही यूज करते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे आप रोज कपड़े पहनते और चेंज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं आत्मा भी शरीर नामक वस्त्र पहनती और बदलती हूँ। जैसे आप अपनी आइडेंटिटी अपने कपड़ों से नहीं बनाते। अगर शर्ट गंदी हो गई तो आप अपसेट या परेशान नहीं होते। आप ये नहीं कहते रहते कि मैं गंदा हो गया हूँ। सिंपली आप शर्ट बदल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही समय के साथ जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है और भयानक बीमारियां इसको घेर लेती है, तो मैं अविनाशी आत्मा इसको छोड़ देती हूँ। लेकिन सिर्फ समझ लेना ही काफी नहीं है। इतना सुनकर और समझकर सब यही कहेंगे कि हाँ, सही बात है, मैं आत्मा हूँ, एक अविनाशी ज्योति बिंदु। लेकिन वही थोड़ी देर बाद खुद को मिरर में देखेंगे और सोचेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो अब यहाँ मेन सवाल तो यही है कि आखिर बॉडी कॉन्शियसनेस से हटकर सोल कॉन्शियसनेस में कैसे शिफ्ट हुआ जाए, और ये शिफ्ट परमानेंट कैसे बने। इसीलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझेंगे। पहला स्टेप, अवेयरनेस। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान से समझिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं। इसकी जागरूकता होना भी आपको मदद देता है। जब भी कोई नेगेटिव विचार या नेगेटिव फीलिंग जैसे जेलसी, गुस्सा, हर्ट होना या दुख हो, तो तुरंत रुक जाइए और खुद से सवाल कीजिए कि ये फीलिंग किसको हो रही है या किससे जुड़ी है, शरीर से या आत्मा से। क्या शरीर को इग्नोर किया गया
या आत्मा को और बुरा किसको लगा? जब आप ये सवाल खुद से करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस में फंसा हुआ था, क्योंकि देखा जाए तो इग्नोर बॉडी को किया जाता है, लेकिन मैं आत्मा तो पावरफुल हूँ। दूसरा स्टेप, प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। अब फाइनली जब आपको अवेयरनेस आ गई तो अगला स्टेप है खुद को शरीर से अलग देखना। इसके लिए सुबह नींद से उठते ही शांत होकर बैठ जाइए और मन में सोचिए, ये शरीर मेरा व्हीकल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कार यूज करता हूँ। तीसरा स्टेप, अपनी शक्तियों को पहचाने। अब इस बात को समझना भी जरूरी है कि जब तक आप आत्मा की शक्तियों को नहीं समझेंगे, जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक सोल कॉन्शियसनेस में टिकना मुश्किल है। और यहाँ आत्मा की शक्तियाँ हैं पीस, लव, पावर, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, नॉलेज। और ये सभी क्वालिटीज ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से ये दब गई है। जब आप सोल कॉन्शियसनेस में रहने की प्रैक्टिस करते हैं और जब आप सोल कॉन्शियसनेस में टिकेंगे, तब आपकी ये शक्तियाँ फिर से एमर्ज होने लगेंगी और समय के साथ आप फील करेंगे कि आपको किसी भी बाहरी चीजों की जरूरत नहीं है। आप समझेंगे कि जो शांति और आनंद मैंने बाहर इस दुनिया में ढूंढा, वो तो मेरे अंदर ही है। और फिर इस एक्सपीरियंस के साथ आपकी डिपेंडेंसी भी कम होने लगती है। तो प्यारी आत्माओं, अब आपकी जर्नी बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ केवल इतना ही काफी नहीं है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आत्मा की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है और संस्कार कैसे बनते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, त्रिकालदर्शी कैसे बने, कैसे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझे। तो ये सब हम डे 4 ऑफ राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में गहराई से समझेंगे। तो वीडियो को मिस ना करें। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि शिव बाबा का कोई भी ज्ञान आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में ब्रह्मवाणी से। आपका भाई गौरव। ओम शांति।